नमस्कार दोस्तों, आज की खबर किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। कहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ी है, कहीं शेयर बाजार में उछाल ने निवेशकों को खुश कर दिया है, तो कहीं खेल और टेक्नोलॉजी की दुनिया से आई है शानदार अपडेट। आज है 2 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन और दिलचस्प खबरों का कुल अपडेट एकदम अपने अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। हथिनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि राहत और बचाव टीम हर वक्त तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसका फायदा सीधे युवाओं को रोजगार और देश को नई मजबूती के रूप में मिलेगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात चली है तो बता दें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए एआई आधारित ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे सहयोग और कनेक्शन का नया द्वार बताया है। यानी यह ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं बल्कि लोगों और कंपनियों को जोड़ने का माध्यम बनेगा। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा कि यह क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों ने मोदी जी के इस बयान की जमकर तारीफ की। दोस्तों अब चलते हैं असम की ओर। काजीरंगा नेशनल पार्क में इंटरनेशनल प्राइमेट डे धूमधाम से मनाया गया। यहाँ लोगों को पर्यावरण और जंगली जीवों के संरक्षण का संदेश दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी जैव विविधता का लाभ मिल सके। अब बात करते हैं पैसों से जुड़ी खबर की। अगस्त महीने में भारत का जीएसटी संग्रह 6.5% बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि बढ़ते टैक्स रेवेन्यू से देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। मौसम का हाल भी आपको बता दें, आईएमडी ने हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। अब एक जरूरी सूचना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। विभाग ने साफ कहा है कि समय पर ऑनलाइन फाइलिंग करें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। दोस्तों अब शेयर बाजार की तरफ रुख करते हैं। मजबूत जीडीपी डेटा के दम पर भारतीय शेयर बाजार गदगद हो गया। सेंसेक्स 554 अंक उछला और निफ्टी में भी अच्छी तेजी रही। निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। इसी बीच एक बड़ी नियुक्ति भी आई है। टीसीए कल्याणी देश की नई महालेखा नियंत्रक बनी है। वे डीबीटी योजना में अहम भूमिका निभा चुकी है और अब उनसे वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था पर एक और बड़ी खबर। अंदाजा है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। यानी देश की रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। अफगानिस्तान से दुखद खबर आई है। वहाँ आए भूकंप में कई लोगों की जान चली गई है। इस पर पीएम मोदी ने गहरी संवेदना जताई और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अब चलते हैं रूस की ओर। एससीओ सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने दोस्ताना माहौल में बातचीत की और कहा कि मुश्किल वक्त में भी भारत रूस हमेशा साथ खड़े रहे हैं। अब देखते हैं कि रियल एस्टेट की खबर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप डेवलपर्स को अगले वित्त वर्ष में 1.49 लाख करोड़ रुपए की बुकिंग्स मिलने का अनुमान है। यानी प्रॉपर्टी सेक्टर में रौनक बढ़ने वाली है। कृषि जगत की एक खुशखबरी, बागवानी क्षेत्र में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 के मुकाबले अब फलों का उत्पादन करीब 30% बढ़ गया है और यह 1129 लाख टन तक पहुंच गया है। डिजिटल इंडिया की कामयाबी भी देख लेते हैं। अगस्त में पहली बार यूपीआई ट्रांजेक्शन का आंकड़ा 20 अरब से पार चला गया। यानी अब हर छोटे बड़े भुगतान में लोग सबसे ज्यादा भरोसा यूपीआई पर ही कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी हाल देख लेते हैं। अगस्त महीने में पीएमआई 59.3 तक पहुंचा, जो इस सेक्टर में नई जान फूंक रहा है। लेकिन डाक विभाग से जुड़ी खबर थोड़ी निराशा करने वाली है। अमेरिका जाने वाले मेल की बुकिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इससे उन लोगों को दिक्कत होगी जो पार्सल या पत्र भेजते हैं। देखते हैं अगली खबर। मिजोरम सरकार ने राज्य में नशे के खिलाफ 4 महीने का विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसका मकसद युवाओं को नशे के जाल से बाहर निकालना है। अब देखते हैं शेयर बाजार की एक झलक। भारतीय आईटी शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 303 अंक चढ़ा और निफ्टी 24,500 के ऊपर पहुंच गया। दोस्तों गृह मंत्रालय ने आपदा प्रभावित राज्यों में नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। देखते हैं अगली न्यूज। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 51.50 रुपए घटा दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट वालों को इस कटौती से थोड़ी राहत मिलेगी। आखिर में खेल की न्यूज। टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत की 19 सदस्यीय टीम की अगुवाई नीरज चोपड़ा करेंगे। फैंस को एक बार फिर उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी अब तक की बड़ी और ताजा खबरें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि रोज ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।